हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग जो है परसेंटेज के कुछ सीसैट के क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उस पर डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चंस को बनाते हैं। अभी तक हमने जो 6 लेक्चर्स में हमने देखा था परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है, ए पर्सन अलाउज ए 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस। यहाँ क्या है, एक मार्क्ड प्राइस है जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने नहीं जाना है। चलो कोई बात नहीं। ऑफ ए टॉय एंड स्टिल ही मेक्स ए गेन ऑफ 10%। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है, यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है, एक पर्सन जो है, एक आदमी जो है, वो कितना डिस्काउंट देता है, कितना छूट देता है। इस डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में छूट या बट्टा भी लिख सकते हैं। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है इसको? 10% का डिस्काउंट मिला है। और यहाँ जो ये जो मार्क्ड प्राइस है, इसे हम हिंदी में अंकित मूल्य भी कहते हैं। ठीक है। वो क्या हुआ है कि उसने क्या किया है, मार्क्ड प्राइस पे यानी कि अंकित मूल्य पे 10% का छूट दिया है, 10% का बट्टा दिया है। और इतने के बाद भी उसे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। इसको हम लोग कितना लाभ, कितने का हो रहा है, उसको 10% का लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस सीपी, यानी कि क्रय मूल्य उसका कितना है। टॉय जो कि खिलौना है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो चलिए इसके लिए हम लोग पहले हम लोग 3 टर्म देख लेते हैं जो कि हम लोगों को बेसिकली सीखना है। वो कि लाभ और हानि में, प्रॉफिट और लॉस का जो चैप्टर होगा उसमें सीखना है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए, जिस मूल्य पे कोई भी चीज़ खरीदी जाती है उसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पे बेची जाती है उसे बोला जाता है सेलिंग प्राइस, उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो अभी तक तो हम लोग इसके बारे में जानते थे कि खरीदी गई तो क्रय मूल्य और बेची गई तो विक्रय मूल्य। लेकिन इसके बाद भी एक प्राइस होती है जो कि कोई आदमी खरीद कर और अपना एक फिक्स करता है। तो वो जो फिक्स्ड प्राइस होता है उसे क्या कहा जाता है, अंकित मूल्य कहा जाता है। तो इसे हम लोग मार्क्ड प्राइस कह सकते हैं। यानी कि कोई दुकानदार यदि कोई भी चीज़ खरीदता है और खरीदने के बाद उसको फिक्स करता है, उसका एक मूल्य अंकित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि देखिए, अगर लाभ या हानि होगी तो वो किस पे होगा, तो वो कॉस्ट प्राइस पे होगा। क्योंकि हम लोग जहाँ तक परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स में देख चुके हैं कि लाभ या हानि, लाभ का मतलब क्या हो गया, लाभ का मतलब जोड़ना हुआ, ठीक है, एडिशन। और हानि का मतलब क्या हुआ, हानि के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है। तो लाभ में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में जोड़ होगा, लाभ में क्या होगा, परसेंटेज में ऐड होगा, और हानि में क्या होगा, परसेंटेज में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो जो भी घटाना या जोड़ना होगा वो किस पे होगा, बेस पे होगा। और यहाँ का हमारा बेस क्या है, कोई भी क्रय लाभ और हानि का बेस हमारा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है। क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है। अब आते हैं कि ये मार्क्ड प्राइस क्या है। तो हमारा जो छूट देते हैं, जब कभी भी हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद एक मूल्य जो फिक्स करते हैं, तो जब कभी भी हम किसी चीज़ पर छूट देंगे तो वो छूट किस पर देंगे, तो अंकित मूल्य पे देंगे। यानी कि लाभ और हानि किस पे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लिखना होगा तो लिख सकते हैं। लाभ या हानि किस पर होता है, तो होता है क्रय मूल्य पे, यानी कि सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। और डिस्काउंट किस पे होता है, तो डिस्काउंट होगा अंकित मूल्य पे, यानी इसे बोलेंगे हम मार्क्ड प्राइस। ठीक है। तो चलिए, अब क्या है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ये बोले कि क्रय मूल्य पे कितने परसेंट का लाभ होता है, क्रय मूल्य पे कितने परसेंट का लाभ होता है, गेन होता है, तो 10% का होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि लाभ और हानि, फिर से लिख लेते हैं, लाभ और हानि किस पे होता है, तो सीपी पे होता है। किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। और छूट किस पे होती है, तो छूट होती है मार्क्ड प्राइस पे, एमपी पे, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्सन अलाउज
कितने परसेंट का डिस्काउंट होता है? तो डिस्काउंट है हमारा 10% का। डिस्काउंट कितने का है? 10% का। और वो होगा किस पे? तो एमपी पे होगा। और डिस्काउंट देने के बाद होगा क्या? तो डिस्काउंट देने के बाद वो क्या करेगा? बेचेगा। डिस्काउंट देने के बाद क्या करेगा? वो बेचेगा। और कॉस्ट प्राइस के बाद यानी कि क्रय मूल्य पे लाभ देने के बाद भी वो क्या करेगा? बेचेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन में यहाँ पे करते हैं हम लोग। CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इक्वल्स कितना है? SP है। ठीक है, पहला इक्वेशन। और MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट है बाई 100 इक्वल्स SP। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? ये दोनों को हम लोग बराबर कर लेते हैं, इक्वेशन को बराबर करते हैं। ठीक है, तो CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितने का था? तो प्रॉफिट 10% का था, यानी कि हम लोग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 110%। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग MP पे कितने का डिस्काउंट था? तो 10% का डिस्काउंट था। तो MP पे 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 90। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 0 से 0। CP बाई MP इक्वल्स हम लोग कितना लिख सकते हैं? 9/11। अब यहाँ पे बोला है कि मार्क्ड प्राइस कितनी है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय विच मार्क्ड 770। तो मार्क्ड प्राइस कितनी है? तो हम लोग मार्क्ड प्राइस के जगह पे यहाँ पे रख देते हैं CP बाई 770 इक्वल्स M9/11। और ये हो जाएगा CP इक्वल्स 99 इंटू 70, तो ये हो जाएगा 630। तो चलिए एक क्वेश्चन को इसको हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद में हम लोग जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट किसका यूज़ करेंगे? CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बराबर MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। अगर वहाँ पे प्रॉफिट के बदले कहीं पे क्या हो जाए? लॉस हो जाए, तो CP इंटू 100 माइनस लॉस बाई 100 इक्वल्स MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। तो अगले बार से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इक्वल्स MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर से इक्वेट कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और बढ़िया से देख लेते हैं। ए पर्सन अलाउज ए 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का है? तो 10% का है। ठीक है, मार्क्स प्राइस क्या था? तो वो क्या किया था? डिस्काउंट किस पर लिया था? डिस्काउंट याद रखिएगा, अगर मार्क प्राइस दिया रहे तो भी, नहीं दिया रहे तो भी, डिस्काउंट किस पे होगा? तो मार्क प्राइस पे होगा। ठीक है, तो खिलौने का डिस्काउंट कितने का था? 10% का था। और मार्क प्राइस था कितना? तो 770 था। और गेन कितना था, यानी कि प्रॉफिट कितना था? तो 10% का था। तो हम लोग को जस्ट सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। क्या क्या चीज़ की ज़रूरत थी? MP, परसेंटेज गेन और परसेंटेज डिस्काउंट। और इस 3 चीज़ से हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन को निकाल लिया। तो अगली बार में इस 3 में से कोई, इस चारों में से कोई भी 3 दिया रहे तो भी हम उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक नए क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि CP और SP यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पे ज़रूरत था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ CP एंड SP ऑफ ए प्रोडक्ट। मतलब किसी प्रोडक्ट का CP और SP का रेशियो कितना कितना दिया हुआ है? 20:21 दिया हुआ है। देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो क्वेश्चन में देखते हैं, CP और SP का रेशियो कितना दिया हुआ था? 20/21 दिया हुआ था। तो देखिएगा, चूँकि परसेंटेज प्रॉफिट जो निकालते हैं वो क्या होता है? रेशियो में होता है। इसलिए अगर कोई भी चीज़ रेशियो में दिया रहा है तो हम लोग परसेंटेज में निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है? तो 1 का है। तो हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट, सबसे पहले हम लोग देख ले प्रॉफिट होता कितना है? तो SP माइनस CP होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा? 1। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। और CP हमने बताया है कि जब कभी भी परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस कुछ भी निकालना हो तो किस पे बेस्ड होगा? तो हमेशा किस पे बेस्ड होगा? CP पे, यानी कि क्रय मूल्य पे बेस्ड होगा। तो क्रय मूल्य हमारा है कितना? 20 इंटू क्या हो गया? 100। ठीक है,
तो ये कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, तो 5% का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें आप कॉन्सेप्ट CP/SP के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको रेगुलरली यूज़ में करने होंगे। जैसे मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, CP इज़ ग्रेटर देन SP। अगर CP बड़ा है SP से तो क्या होगा, खरीदा हुआ मूल्य ज़्यादा है और बेचा हुआ मूल्य कम है इत्यादि। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा। तो इस केस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। यहाँ पर तो दिया हुआ था, अगर नहीं भी दिया रहता तो परसेंटेज प्रॉफिट होगा या परसेंटेज लॉस होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते कि डिफरेंस निकाल के पहले हम लोग देखते कि बड़ा कौन सा है। अगर SP बड़ा होगा, प्रॉफिट के केस में हमेशा SP बड़ा होगा, और उसका उल्टा होगा लॉस में, लॉस के केस में क्या होगा, हमेशा CP बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर हमें परसेंटेज लॉस निकालना हो तो डिफरेंस इस दोनों का निकालेंगे, ठीक है। और नीचे में हमने बताया अभी, हमेशा क्या लिखेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा क्या लिखेंगे, CP लिखेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ आते हैं जो कि CP और SP पे ही बेस्ड है। इफ़ ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन 15% एंड 10% प्रॉफिट। देखिए एक प्रोडक्ट है जो कि 15% पे एक बार और दूसरी बार क्या होता है 10% पे प्रॉफिट पे बेचा जाता है। दोनों बार क्या है, प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द टू SPs, यानी कि जब दोनों में SP इस पर बेचा गया तब जो SP निकला, यानी कि जो विक्रय मूल्य निकला, और इस पर जो बेचा गया तब जो विक्रय मूल्य निकला, उस दोनों में कितने का डिफरेंस था, दोनों में कितने का अंतर था, 10 रुपये का था। तो व्हाट इज़ द CP, पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज़ द CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा उस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्या बताया था कि क्वेश्चन पे जब कभी भी लाभ या हानि की बात हो तो किस पे बेस्ड होता है, तो CP पे बेस्ड होता है, यानी कि क्रय मूल्य पे बेस्ड होता है। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। CP और डिफरेंस कितने परसेंट का है, यहाँ कितने परसेंट का था प्रॉफिट, 10% का, और यहाँ कितने परसेंट का प्रॉफिट था, यहाँ कितने का था 15% का, और यहाँ कितने का था 10% का। तो दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, तो 5% का डिफरेंस हुआ, ठीक है। और उस डिफरेंस को हम लोग अगर रुपया में देखें तो कितना था रुपया, तो वो था क्या 10, ठीक है। अब यहाँ से इजीली हम लोग देख सकते हैं कि CP कितना हो गया, 200 रुपया हो गया, ठीक है। तो हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन में इसको अलग निकालने और इसको अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे हम लोग यहाँ का डिफरेंस देख लेंगे और उसको रुपये का डिफरेंस देख लेंगे और इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, चलिए तो देखिए एक नया क्वेश्चन है जो कि सेम पिछले ही टाइप का है। एक बार मैं इसको और करवा देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। ए कुकर इज सोल्ड ऑन 16% प्रॉफिट। कुकर क्या हो जाता है, 16% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। अगर बोल रहा है कि अगर यह 20 रुपया ज़्यादा पे बेचा जाता तो प्रॉफिट क्या होता, 20% होता। यानी कि सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यह क्या है, बस लैंग्वेज का अंतर है। क्वेश्चन जो पहले हमने बनाया था सेम है, 16% प्रॉफिट पे और 20% प्रॉफिट पे। अगर इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4% है, और वो रुपया में कितना है तो 20 रुपया है। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, CP इंटू 4% का डिफरेंस इक्वल्स कितना है, 20 रुपया है। तो यहाँ पे से CP हम लोग निकाल सकते हैं 500 रुपये। इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, डिफरेंस कितने का था, 4% का। ठीक है, अब क्या होगा कि 4% का डिफरेंस था तो क्या हो जाएगा, कितना रुपया है, 20 रुपया है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमको क्या चाहिए, 100% पे चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x चाहते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ भी हम लोग, यहाँ पे भी। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 500 हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस आप ऐसा कर सकते हैं कि परसेंटेज का रेशियो निकाल सकते हैं और उधर रुपया का रेशियो निकाल सकते हैं। 4% और इधर 100%। इधर कितना हो गया, एक फर्स्ट है। कभी कभी हम लोग ऐसे देख सकते हैं, कभी हम ऐसे भी देख सकते हैं। 4% पे था
तो कितना था हमारा 20 रुपया, तो 100% पे होगा तो कितना होगा, फिर अगेन x इक्वल्स कितना हो जाएगा 500। तो इस तरीके से हम देखें तो इसको भी हम लोग कंपैरिजन करके, परसेंटेज का कंपैरिजन क्या होगा, रुपये के साथ में होगा। तो जब परसेंटेज का कंपैरिजन रुपये के साथ में होगा तो आराम से हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको परसेंटेज पे ही जाके निकाल सकते हैं। बस समझने की क्या ज़रूरत है कि प्रॉफिट का मतलब है क्या, ऐड होगा, प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, बढ़ेगा, और डिस्काउंट का मतलब और या लॉस का मतलब क्या होता है, घटना होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, CPSP पे बेस्ड एक क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन को देख लेते हैं। रीता ने क्या किया, टेलीविज़न को परचेज किया, उसके MP के 20% डिस्काउंट पे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि रीता के परचेज करने से पहले MP जो होगा, टेलीविज़न पे जो MP सेट किया गया होगा, जो अंकित मूल्य सेट किया गया होगा, उस पर कितने का डिस्काउंट लिया है उसने, 20% का डिस्काउंट लिया है। ठीक है, और बाद में उसने कितने में बेच दिया, 16,800 में। ठीक है, और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 800 का हुआ। तो चलिए हम लोग जहाँ तक जानते हैं CP प्लस प्रॉफिट इक्वल्स क्या होता है, SP, यानी कि इसको अगर हिंदी में लिख ले तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग इसको, इस CP क्या होगा, इसका रीता का CP कितना होगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रीता CP ऑफ रीता वो होगी कितनी। तो देखिए कि MP मान लिया कि क्या था, MP था, उस टेलीविज़न का MP मतलब अंकित मूल्य क्या था, MP था। MP पे कितने का डिस्काउंट लिया, तो MP पे 20% का डिस्काउंट लिया। तो 20% का डिस्काउंट लिया तो हो कितना गया, MP का 80%, यानी कि रीता की जो CP थी वो कितनी हो गई, MP पे 80%, MP का 80%। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं MP का 80% प्लस लाभ कितने का हुआ है, इसको 800 का हुआ है, और विक्रय मूल्य इसका है कितना, 16,800। तो चलिए आपके लिए बहुत आसान हो गया, इधर का 800 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और MP पे 80% इक्वल्स हो जाएगा 16,000। ठीक है, इसको हम लोग काट लें, 4/5 हम लोग जानते ही हैं। इस तरीके से MP कितना हो गया, 20,000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि CP प्लस प्रॉफिट इक्वल्स क्या होता है, SP होता है। अगर यहीं पे प्रॉफिट के बदले क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि खरीदने के बाद उसको क्या होता है, लॉस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CP माइनस लॉस इक्वल्स SP। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, आपको कोई और अदर फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रॉफिट क्या हो, रुपया में हो, तो क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऐड कर देंगे। अगर प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज में होगा, तो वहाँ परसेंटेज में ऐड करेंगे, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ आते हैं। रहीम ने क्या किया कि टेलीविज़न को परचेज किया, वो उसके मार्केट प्राइस के 20% डिस्काउंट के साथ, 20% डिस्काउंट के साथ उसने क्या किया, मार्केट प्राइस पे मार्केट प्राइस के 20% डिस्काउंट के साथ उसने क्या किया, टेलीविज़न को परचेज किया, जो कि हमने पहले ही बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट किस पे होता है, तो मार्केट प्राइस पे, और लाभ या हानि किस पे होगा, तो कॉस्ट प्राइस पे। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे पूरा हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जाता है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इस पे बेस्ड होता है, और कई बार इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, रहीम ने टेलीविज़न को मार्केट प्राइस के 20% डिस्काउंट के साथ परचेज किया। इफ़ ही परचेज द सेम टेलीविज़न ऑन 25% डिस्काउंट, अगर उसने क्या किया होता, ठीक है, अगर उसने परचेज किया होता 25% डिस्काउंट के साथ सेम टेलीविज़न को, देन उसने कितने रुपए बचाए होते, 500 रुपये बचाए होते। तो यहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन हमने बनाया था कि क्या कंपैरिजन परसेंटेज का किसके साथ में, रुपये के साथ में। तो सिंपली यहाँ भी हम क्या करेंगे, कितने परसेंट बचाए हैं उसने, 25% डिस्काउंट, यानी कि 5% डिस्काउंट ज़्यादा लेता, तो 5% ज़्यादा डिस्काउंट लेता तो कितना परसेंट बचाता, 500 रुपये बचाता। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5% का डिस्काउंट होता तो कितना रुपये बचाता, 500। तो इस तरह 100% होता तो ये कितना हो जाता, टोटल हमारा 100% कितना हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं x इक्वल्स कितना हो जाएगा,
एक्स इक्वल्स हमारा हो जाएगा 10,000, जो कि यह 10,000 क्या हो गया, तो 10,000 हमारा डिस्काउंट वाला क्या था, MP था, 10,000 क्या हो गया, MP हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे एक और चीज़ों के तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ हमारा MP हो गया, ठीक है, तो पूरा MP पे ही डिस्काउंट मिलता है ना, ये 100 MP होगा तो हाँ MP पे क्या हो गया, 5% का डिस्काउंट हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कंपैरिजन, यानी कि MP हमारा कितना हो गया, 10,000 रुपया हुआ। अब क्या बोल रहा है कि देन व्हाट वाज द अमाउंट दैट रहीम पेड फॉर परचेजिंग। परचेजिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, तो उसने कॉस्ट क्या पे किया होगा, मार्क्ड प्राइस पे कितने % का डिस्काउंट देके, 20% का डिस्काउंट देके कॉस्ट प्राइस गेन किया था। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 10,000 का हम 20% डिस्काउंट लेके कितना हो जाएगा, जानते ही है आप लोग, यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा, 8,000 रुपये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि आपके ऑप्शन में 10,000 भी दे देगा, 8,000 भी दे देगा, और क्या होगा, गलती से हम लोग क्या करते हैं, पहले निकाल के और इसको मार देते हैं, इसका आंसर हम लोग टिक कर देते हैं या बबल कर देते हैं, जो कि हमारा उस समय पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि यह एक्स क्या था, यह हमारा MP था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्या देखा आज की परसेंटेज का जो भी यूज़ प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, जो छोटे छोटे प्रश्न में हम जाके परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंबाइंड क्वेश्चंस होता है उसमें जाके अटक जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हमने देखा। और प्रॉफिट एंड लॉस के जो और भी कॉन्सेप्ट्स जो बचे हुए हैं, तो जब हम स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, आज के जो वीडियो में हमने देखा था, सीसैट का एक क्वेश्चन देखा था जो कि प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज को जोड़ता हुआ था, और उसी के बेस पे हम लोगों ने 3-4 और क्वेश्चंस देखे थे। इस तरह से आपने जो भी देखा, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे के वीडियोस देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और इस तरह से आपको वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू।